अगर आपको भी कब्ज की समस्या है यानी कॉन्स्टिपेशन है, जिसके लिए आप चूरन ले चुके हैं, गर्म पानी ले चुके हैं, बहुत तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आए दिन आपकी ये समस्या बढ़ती जा रही है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, जब तक आप दवाई लेते हैं आपका पेट साफ होता है, लेकिन जैसे ही दवाई लेना छोड़ते हैं आपकी कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। क्या आपको पता है कॉन्स्टिपेशन को आयुर्वेद में मदर ऑफ डिजीजेस कहा गया है? यस, यानी कि अगर आपको कब्ज की समस्या है, जिसको हम में से बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं, इतना हल्के में कि पेट ही तो साफ है, हो जाएगा, इतना क्या चिंता करनी, लेकिन आपको नहीं पता कि वो चीज आपके शरीर में ढेरों बीमारियां पैदा कर रही है, जिससे आप अभी तक अनजान हैं। आज का मेरा ये नुस्खा सिर्फ 21 दिन का आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। ये मेरा चैलेंज है। 101% आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से रिजल्ट मिलने वाला है। अपनी ही किचन में रखी हुई चीजों को और कुछ लाइफस्टाइल में चेंज करना है। वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ईजी रखूंगी वीडियो, बहुत प्रैक्टिकल रखूंगी, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और फॉलो करने में उससे कहीं ज्यादा आसानी होगी। तो प्लीज ये 21 दिन और ये वीडियो के 10 मिनट बस सिर्फ इतना दे दीजिए। उसके बाद आपकी जिंदगी इतनी बेहतरीन और खुशनुमा हो जाएगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से सेव कर लो और शेयर कर दो। बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। हम में से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या आपको पता है? हमारी टॉयलेट सीट। यस, जो आज के समय में हम इंग्लिश सीट यूज कर रहे हैं, कम्बोर्ड यूज कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण है हमारे कॉन्स्टिपेशन का। क्योंकि जब आप वहां पर बैठते हैं तो आपकी बॉडी की पोजीशन 90 डिग्री हो जाती है, जिससे कि इस पोजीशन में आपके इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा, आपका रेक्टम, बेंड रहता है, जिसकी वजह से वेस्ट स्मूथली पास नहीं हो पाता और आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसलिए हमारे देश में बहुत सारी इंडियन फैमिली में पहले जो है वो इंडियन पॉट का यानी कम्बोर्ड का यूज किया जाता था। अब आपको क्या करना है? आपको बस एक छोटा सा फुट स्टूल लेना है। यस, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह का स्टूल, चौकी जैसे हम कहते हैं, आप ले सकते हैं। अपने पैरों के नीचे रख लीजिए। अगर स्टूल नहीं है तो बाल्टी को उल्टा कर भी आप रख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी बॉडी इससे स्क्वाटिंग पोजीशन में आ जाएगी। अब आपको लगेगा इतनी छोटी सी चीज से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत लोगों ने इस चीज को ट्राई करा है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने मुझे प्रेज करा उस वीडियो में, कहा कि यस, आपका ये तरीका बहुत कारगर है। तो आप इसे सिर्फ 1 हफ्ते ट्राई करके देखिए। अगर फायदा ना मिले तो बोल दीजिएगा अगर, क्योंकि जब आप इस तरीके से स्क्वाटिंग पोजीशन बैठेंगे, स्टूल रखेंगे, तो आपका जो रेक्टम है वो इजिली जो है स्ट्रेट पोजीशन में आएगा और वहां से आपका स्टूल बहुत स्मूथली पास हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते या आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कि जो है पानी की क्वांटिटी बहुत कम है ना, पानी रिच जो फूड्स हैं वो बहुत कम है, या आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, या फिर आपको जब भी मोशन फील होता है तो आप ऑफिस में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो आप उस सिग्नल को इग्नोर करते हैं, ठीक है, अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं कि कुछ देर बाद चला जाऊंगा। बहुत लोगों को ऐसा होता है, कुछ लोग लेजीपन की वजह से ऐसा करते हैं। तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी रीजन से आपका शरीर वेस्ट को ढंग से एलिमिनेट नहीं कर रहा तो नेचुरली वो हमारी इंटेस्टाइन दीवार को चिपक जाता है, यानी जो भी हमारी इंटेस्टाइन्स हैं उनकी दीवार को जाकर चिपक जाएगा। और वक्त के साथ साथ अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो वहां पर ये लेयर बढ़ती जाएगी, यानी ये स्टूल जो है वो चिपकता जाएगा। और जो भी फ्रेश स्टूल जिसका रास्ता हमें आराम से चाहिए होता है ताकि वो हमारी बॉडी से निकल सके, उसका रास्ता जो है वो कम हो जाएगा। साथ ही हमारी कॉलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ डेलिकेट नर्व्स और मसल्स होती हैं जिनका काम होता है वेस्ट को आगे पुश करने का, ठीक है। अब अगर वेस्ट अंदर इकट्ठा हो रखा है तो मसल कमजोर पड़ जाएंगी, स्टूल आगे पुश नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा? आपका पेट रोज रोज साफ होना बंद हो जाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन। यस, ठीक है। अब काफी लोग कॉन्स्टिपेशन को, जैसा कि मैंने बताया, बहुत छोटा हल्का लेते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको पता है ऐसी गलती क्यों नहीं करनी? क्योंकि बेसिकली जो गंदगी हमारे अंदर चिपक रही है वो सड़ने लगती है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, जो इंटेस्टाइन के थ्रू आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होने लगती है और ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में पहुंचने लगती है। और जो भी आपकी बॉडी का जो फंक्शनिंग का प्रोसेस है ना, जो भी आपकी बॉडी पार्ट्स है, अंदर के इंटरनल पार्ट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है, वो हमारे लिए बीमारी लेकर आते हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कॉन्स्टिपेशन को मदर ऑफ डिजीजेस कहा जाता है, तो बस आप एक नहीं बल्कि हजारों बीमारियों को एक साथ न्योता दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आए और मुझे बीमार करें। यस, यही सच है लाइफ का। अब मैं सेकंड स्टेप में
आपके साथ शेयर करूंगी 2 ऐसे जूसेस जिसको आपने कंज्यूम करना है सुबह। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे पहला है आंवला जूस। आप या तो आंवले ले आइए, उनको धो लीजिए और उसमें आप 1-2 आंवले मिक्सी में डालिए, थोड़ा पानी डालिए, देन उसके बाद हल्का सा आप हनी ऐड करके सुबह पी सकते हैं। जो डायबिटिक हैं वो हनी अवॉइड करेंगे, वो उसमें लेमन और वैसे ही आंवले को इनटेक करेंगे। या फिर आप रेडीमेड आंवले का जूस मार्केट से खरीद सकते हैं, उसको पीना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, अब आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें आपने 1 चम्मच सौंफ डाल देना है। रात के समय भिगा कर रख देना है। सुबह आपने उस पानी को गर्म करना है और चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। पूरा दिन आपने उसी पानी को कंज्यूम करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप नोटिस करेंगे वो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है हमेशा ऑलवेज कि आपने कॉन्स्टिपेशन की कोई भी दवाई नहीं लेनी, बिकॉज अगर आप ये लेते रहेंगे तो ये आपकी साइकिल चलती रहेगी। मतलब जब आप लेंगे तब आपको स्टूल पास होगा, तो जैसे ही आप दवाई स्टॉप करेंगे आपकी प्रॉब्लम वापस से बहुत ज्यादा बढ़कर आएगी। तो हमेशा आप ये कोशिश करें जिंदगी भर के नेचुरल तरीका अपनाएं। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में हर प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके लिए कोई ना कोई चीजें नेचुरल बताती हूँ, ताकि आप एकदम फिट एंड फाइन रहें और दवाइयों से दूर रहें। क्योंकि एक दवाई अगर आप खाएंगे तो वो 100 बीमारियां लेकर आएगी। ध्यान रखना ऑलवेज इस चीज को कि आपकी बॉडी को किसी भी दवाई की आदत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने 3rd स्टेप पर। तीसरा स्टेप क्या है, आपको वाटर रिच फूड खाना है। अब आप सोचेंगे कि वाटर रिच फूड्स क्या होता है, जैसे कि उसमें फ्रूट्स आते हैं, पपीता, तरबूज, खरबूजा, संतरा, सेब, अंगूर, पाइनएप्पल, ये सारी चीजें जो हैं वाटर रिच से भरी होती हैं। और सब्जियां जैसे कि टमाटर, खीरा, पालक, लौकी, तोरई, बीन्स, टिंडा। अब आपको लगेगा कि हम कैसे पहचाने, बस आपने क्या करना है, जो भी वाटर रिच फूड्स होते हैं उनको आपने प्रेस करके देखना है वाटर कंटेंट कितना ज्यादा है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो वाटर रिच फूड नहीं है वो आपके लिए जरूरी नहीं, क्योंकि उनमें आता है लोबिया, रागी, बादाम, छोले, दालें, इस तरह के जो भी अनाज होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो वाटर रिच नहीं होते, लेकिन वो आपके शरीर के लिए एसेंशियल होते हैं। यानी उनसे जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर पूरा दिन आप रोटी, चावल, दालें खा रहे हैं, कोई भी फ्रूट नहीं खा रहे या कोई भी इस तरह की सब्जियां नहीं खा रहे जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है। पानी की कमी होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या पैदा होने लग जाती है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो भी मैंने फ्रूट्स और सब्जियां बताई हैं उसको आपने डेली रूटीन में शामिल जरूर करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट जो फ्रूट होता है वो आप सुबह जो है खाली पेट आप पपाया खाने की हैबिट बनाएं। और हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारे फ्रूट्स को मिक्स करके खाते हैं। आपको मैं एक चीज और क्लियर आउट कर देती हूँ कि आयुर्वेद में बताया गया है कि हर फ्रूट अपनी तासीर का होता है, यानी कोई फ्रूट ठंडा होता है, कोई गर्म होता है। तो कभी भी कोई भी फ्रूट्स को मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए। जो भी हम लोग फ्रूट चाट बनाते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें सिंगल फ्रूट एक टाइम में कंज्यूम करना है। सुबह अगर आप पपाया खाते हैं या जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन है वो पपाया का इस्तेमाल जरूर करें, उनके लिए शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पेट को ठंडक देता है, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी का स्टूल पास करने का जो प्रोसेस है उसको बहुत स्पीड अप करता है और आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या को, कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म करता है बिना किसी दवाई के। ऐसे में केला भी बहुत हेल्प करता है। लेकिन आपने हमेशा फ्रूट जो है, जो भी आप खा रहे हैं, आप डिफरेंट फ्रूट भी खा रहे हैं तो उसमें 1 आवर का गैप रखें। सेम फ्रूट आपने एक बार में एक ही फ्रूट खाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और जो भी फ्रूट खा रहे हैं वो हमेशा सूरज ढलने से पहले खाना है। हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज जरूर आपको रेकमेंड करती हूँ कि चाहे वो अनाज हो गया, चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए या कोई भी चीज हो गई, हमेशा आपने सूरज ढलने से पहले खाना खाएं। उसके बाद खाना अवॉइड करें, सिर्फ वाटर के बेसिस पर रहें। यानी रात के समय 7 बज गए तो सिर्फ पानी पीते रहें या मैक्सिमम नारियल पानी पी सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के जो भी सेल्स डैमेज हुए हैं अभी तक उसको रिपेयर का टाइम मिलेगा। ये आपके एंटी एजिंग का भी काम करता है। सबसे पहले आपके पाचन से जुड़ी समस्या, जो भी आपको भारीपन हो रहा है, आलस आता है, आप में एनर्जी नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम को खत्म करता है। ट्रस्ट मी, अगर 21 दिन आपने पहला प्रोसेस कि आपने अगर जब इंग्लिश टॉयलेट यूज कर रहे हैं आपने कोई भी बाल्टी रखी या स्टूल रखा, और दूसरा स्टेप है ना जो आपको मैंने बताया, या तो आपने आंवला वाला पानी पीना है या फिर सौंफ वाला पानी पीना है, और 3rd स्टेप मैंने आपको बताया कि आपने वाटर कंटेंट जिसमें ज्यादा है, जो मैंने फ्रूट्स बताए या सब्जियां बताएं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो 21 दिन बाद आपके शरीर में जो बदलाव आने वाले हैं ना, वो प्लीज कमेंट करके बोलना। आप पहले से कहीं ज्यादा हल्का फुल्का एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि जब भी हम फ्रेश होते हैं तो आप नॉर्मली नोटिस करना आपको बहुत रिलैक्स लगता है, और वो गंदगी है उसको इकट्ठा नहीं करना है शरीर में, उसको बाहर निकालना है। तो प्लीज इस चीज पर आप ध्यान दें, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी कुछ नया कंटेंट देखने के लिए क्या करना है, अपनी इच्छा को फॉलो करना है। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ।